द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। जब से मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई है। डर का माहौल पैदा हो गया उनके अंदर, हाथ पांव फूलने लगे हैं और इसीलिए अब वो षड्यंत्रकारी बन गए हैं। षड्यंत्रकारी तो पुराने हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन उनका एक नया षड्यंत्र सामने आया है। जैसे ही उन्हें दिखा कि मुजफ्फरनगर में इतने किसान इकट्ठा हो गए, इतने लोग इकट्ठा हो गए जो सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज करने लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आईटी सेल को एक्टिव कर दिया और कहा कि जाओ और कुछ नया खुराफात करके दिखाओ। अब आपको बताते हैं कि नया खुराफात भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये आप सुनिए। दरअसल मुजफ्फरनगर में जब महापंचायत हुई तो उस समय राकेश टिकैत ने एक नारा दिया। वो नारा आजादी के वक्त भी दिया गया था और राकेश टिकैत ने वहां भी दिया। उस नारे में उन्होंने कहा कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव, यानी एक हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की कोशिश की गई थी राकेश टिकैत के द्वारा। यही बात भारतीय जनता पार्टी को और बुरी लग गई, मिर्ची लग गई, क्योंकि ये हमेशा तोड़ने का काम करते हैं और राकेश टिकैत ने जोड़ने का काम कर दिया। यानी अगर सब जुड़कर साथ आ जाएंगे तो बीजेपी की नैया डूब जाएगी। और यही डर था भारतीय जनता पार्टी वालों को। एक डर और रहा होगा, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुनो कि बीजेपी ने क्या चाल चली है। बीजेपी का एक गुंडा राकेश टिकैत को फोन करता है और कहता है कि आपने जो है अल्लाहू अकबर जो बोल दिया वो गलत बोल दिया, आपको नहीं बोलना चाहिए। अब देखो, जैसे ही उसने बोला, राकेश टिकैत ने करारा जवाब दिया, एक जोर का थप्पड़ टाइप मारा। ऐसा लगा कि फोन से निकलकर थप्पड़ सीधा उस बीजेपी के गुंडे के गाल पर पड़ जाएगा। वो जरा आप ऑडियो सुनिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए, कॉल पर जो बात हुई है, किस तरह से बीजेपी अब आईटी सेल को आगे कर रही है और इस तरह के खुराफात कर रही है। वो आप थोड़ा सा क्लिप देखिए। नमस्ते जी। नमस्ते। टिकैत साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते, कैसे हो? सब बढ़िया। एक निवेदन कर रहा था जी। कौन बोल रहे हैं? मैं श्याम सिंह बोल रहा हूँ, जनपद हरिगढ़ से, अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। बताओ जी। मैं एक निवेदन कर रहा था, आप ये किसान आंदोलन को बर्बाद करने पर काहे तुले हुए हैं? क्या हो गया महाराज? अरे महाराज, ये हो गया कि मुश्किल से सजा के लाते हैं। कल आपने पता नहीं कहाँ पे वो अल्लाहू अकबर का ड्रामा कर दिया। सारा मामला बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। कैसे लड़ेगा किसान? क्या बढ़ दिया? आपको मतलब क्या पड़ा था अल्लाहू अकबर का? अरे जय श्री राम कर लेते, जय श्री कृष्ण कर लेते, कुछ और श्री कर लेते। तो सारे तो बोल रहे हैं महाराज, सुने नहीं तो यहाँ सारे वे अल्लाहू अकबर हर हर महादेव सुना नहीं? हर हर महादेव का नारा क्या होता अरे है? ऐसी तैसी में गया वो अल्लाहू अकबर, उसे छोड़ अरे देते। तो बाकी फोन लगे रखिए, थे। हराम ज्यादा कहीं का, रख फोन, उल्लू कहीं का। लिहाज है तनका ना है। सब रख फोन। एक तो कोई कूटने वाला नहीं। तो देखा आपने, बीजेपी का दाव उल्टा ही उसको पड़ गया। उन्हें लगा होगा कि ये सब खुराफात करके हम ये जताने की कोशिश करेंगे, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत ठहरे जाट और कायदे से बक्कल उखाड़ी उस बीजेपी के गुंडे की। साफ तौर पे उसे अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा और उल्लू भी कह दिया। रख फोन उल्लू। आपने सुना कि किस तरह से राकेश टिकैत ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। ये ऐसे लोग हैं क्योंकि अब इनके अंदर डर हो गया है। अब इस बात का डर है कि होगा क्या भाई, क्योंकि किसानों ने महापंचायत कर दी और ये इतिहास गवाह है कि जब जब महापंचायत मुजफ्फरनगर में किसानों की हुई है, लखनऊ में बैठी सरकार खिसक गई है। यह आंकड़ा भी हम आपको बता दें, यह आंकड़ा लगभग 3 दशकों का है। कहा जाता है कि किसान आंदोलन ने मुजफ्फरनगर महापंचायत बीजेपी में यूपी मिशन का आगाज कर दिया है। पिछले 3 दशकों में मुजफ्फरनगर में अगर महापंचायत हुई है, किसानों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है, तो सूबे की सत्ता से उस पार्टी को विदा होना पड़ा है।
और शायद यही डर अब सता रहा है बीजेपी को कि अब क्योंकि मुजफ्फरनगर में महापंचायत सफल हो गई, जगह जगह भीड़ दिख रही थी, किसान ही किसान, और गोदी मीडिया को भी किसानों ने अच्छा सबक सिखाया था, तो अब इनके अंदर ये डर का माहौल व्याप्त हो गया है, सहमे हुए हैं, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, इसीलिए अब ये खुराफात करने में लगे। लेकिन राकेश टिकैत के जवाब ने इनकी और खटिया खड़ी कर दी कि राकेश टिकैत डरने वाले नहीं है, डिगने वाले नहीं है, उन्होंने जो बोला उस पर टिके हुए हैं और कहा भी कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा हमने बोला है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डरी हुई है। अब आपको बताते हैं करनाल में क्या हुआ। दरअसल करनाल में आपने पहले सुना होगा कि 28 अगस्त को करनाल में किस तरह से एक बदतमीज एसडीएम, बदतमीज अधिकारी ने किसानों को कहा था इनको मारो, इनके ऊपर लठ बरसाओ, इनके ऊपर ईंट पत्थर चलाओ, ये कहा था। अब किसानों का गुस्सा, क्योंकि महापंचायत एक तरफ हो गई और फिर किसानों ने कहा था कि अब हम वहां पर भी जाएंगे, तो वो पहुंच गए सचिवालय के पास, उसका घेराव करने पहुंचे। रात से ही भारी तादाद में किसान वहां पहुंचने लगे और किसानों का जमावड़ा वहां देखने को मिल गया। और इससे पहले कि कुछ होता, सरकार डर गई, भय व्याप्त हो गई, खट्टर की खटिया खड़ी हो गई। तो खट्टर ने वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी कि वीडियो ना शेयर हो जाए। खट्टर ने वहां पर धारा 144 लगा दी। अभी मोदी जी की रैली होती या और कोई बीजेपी का बड़का नेता आ रहा होता तो सड़कों पर फूल बिछाया जाता। और किसान जो देश का है, देश का 80% किसान है, कृषि प्रधान देश है, वहां किसानों के साथ ज्यादती पहले हुई। ऊपर से जब किसान इस बात का विरोध करना चाह रहा था तो वहां पर पुलिस लगा दी गई, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, धारा 144 लगा दी गई। लेकिन फिर भी किसान रुका नहीं, किसानों ने घेराव किया कायदे से और सचिवालय पहुंच गए। वहां पर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और बताने की, समझाने की कोशिश की कि अगर तुम बदतमीजी करोगे तो इसका जवाब हम देंगे। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, किसानों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई पुलिस द्वारा और यह कहा गया बैरिकेडिंग लगाकर कि रोको रोको, लेकिन किसान नहीं रुके। किसान बैरिकेड पर चढ़ गए और बताने लगे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसान नहीं रुके, किसान डिगे नहीं, किसान पहुंचे। इस बात का विरोध भी जताया कि जिस तरह से 28 अगस्त में एक बदतमीज अधिकारी ने मारने की कोशिश की किसानों को, किसानों पर लठ बरसाए, किसानों के सर फोड़ दिए, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब इस सब को देखते हुए राकेश टिकैत जब वहां पहुंच गए, किसान महापंचायत करनाल में होने लगी, तो आनन फानन में खट्टर के दिमाग में खुराफात आया। उस खुराफात में था कि हो सकता है बॉस को गिरफ्तार कर लो, यानी राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लेंगे और नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, सब अपने घर लौट जाएंगे। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करते ही किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और किसानों ने भी बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि समझ जाओ खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार ठीक नहीं है। और कुछ ही देर के अंदर राकेश टिकैत को छोड़ना पड़ा। ये डर है सरकार का, ये जो कुछ भी रचा जा रहा है ये सब डर का नतीजा है, मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत की डर का नतीजा है। और उसके बाद से ये बौखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, तरह तरह के प्रोपेगंडे कर रही है। कभी आईटी सेल का इस्तेमाल कर रही है, तो कभी पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, कभी अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है, तो कभी धारा 144 लगाकर इंटरनेट सेवा बंद करके किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसान दबने वाला नहीं है, किसान डिगने वाला नहीं है। और किसानों ने बता भी दिया है मुजफ्फरनगर में भी और करनाल में भी कि हम रुकेंगे नहीं जब तक बीजेपी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। लोग बाग भी ट्वीट कर रहे हैं, लोग बाग भी कह रहे हैं, श्याम मीरा सिंह है वो लिखते हैं, सोचो जब किसानों के सर फोड़ने वाले एसडीएम पर कार्रवाई के लिए बड़े बड़े किसान नेताओं को हजारों किसानों के साथ धरना देना पड़ रहा है तब भी सरकार नहीं सुन रही है। सोचो जब अकेला किसान इसी एसडीएम और पूंजीपति के खिलाफ केस लड़ेगा तब न्याय की स्थिति क्या होगी। यह बड़ा सवाल खड़ा किया एक शख्स ने और पूछा है कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा यह भी बता दें कि उस एसडीएम के ऊपर कार्रवाई क्या की है। सरकार बड़ी मेहरबान थी उस पर, वो तो कार्रवाई ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो खट्टर सरकार ने, यानी खट्टर महोदय ने, बीजेपी सरकार ने उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर दिया।
वाह भाई वाह, ऐसे अधिकारी को तो सीधे सीधे निलंबन करना चाहिए जो देश के अन्नदाता के ऊपर इस तरह की बर्बरता करे और कहे कि उनके पर ईंट पत्थर मारो। उसके साथ एक ऐसा व्यवहार, उसके साथ तो सीधे सीधे उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी, लेकिन सजा क्या दी गई? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर। यह सब दर्शाता है कि यह सब आपका ही किया धराया था, आपकी प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत यह सब किया गया था, तभी तो आप इतना मेहरबान हो गए थे। लेकिन किसानों ने, किसानों के हुजूम ने, किसानों के महापंचायत ने दर्शा दिया है कि अब आपकी खैर नहीं है। और क्योंकि इतिहास भी गवाह रहा है कि 3 दशकों में जब जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, जो भी उस वक्त सत्ता में रहा है उसको सत्ता छोड़नी पड़ी है। तो अब बीजेपी को भी यही डर सता रहा है और यही डर बीजेपी को ले डूबेगा और किसान अब घर घर जाएंगे और बीजेपी को प्रदेश से ही नहीं देश से भी उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश करेंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।